मेरे प्यारे बच्चों, मैं 19 क्लासेस पढ़ाने के बाद एक टेस्ट का आयोजन कराया और उसमें रहे हमारे 32 क्वेश्चंस। तो ये वो इसकी क्लास नंबर 20 है और इसमें हम आज करेंगे इस टेस्ट का सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि जो हमारा टाइप इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस बनाना हम सीख रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हु नोज यू। तो इसका जो आंसर रहेगा, हमारा सब कुछ सिखा चुका हूं मैं आपको, सारी की सारी बातें आपको पहले ही बता दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है मुझे और चीज़ें सिखानी है, लेकिन आंसर तरीके से देखना आप। तो हु नोज यू का बनेगा होम आर यू नॉन, और जब नॉन है तो शुरू में क्या आ जाएगा, टू। या इसका आंसर ये हो सकता है हु आर यू नॉन और टू। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है और हिंदी मीनिंग रहेगा इसका तुम्हें कौन जानता है। आंसर बन जाएगा तुम्हें किसके द्वारा जाना जाता है। दोनों का आंसर सेम है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है वाट अट्रैक्टेड हर। तो वाट का तो वाट ही उतरता, जब हर इधर आएगा तो डिड में से वाज निकाल लो। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बनेगा शी, अब मेन वर्ब आएगी, दूसरा भाग इसमें होता नहीं है। और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों, बाई। ये अट्रैक्ट है, 10 जो हमने आपको लिखवाई थी उनमें से नहीं है ये, तो ये बाई लेगा अपने साथ में। ये आप चाहो तो यहाँ लगा दो या शुरू में, आंसर सही है। क्वेश्चन का मीनिंग सुनो, उस लड़की को किस चीज़ ने आकर्षित किया। तो आंसर बन जाएगा उस लड़की को किस चीज़ के द्वारा आकर्षित किया गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे वाट डिसगस्टेड हर। तो वाट का वाट उतरेगा, वाज शी, और डिसगस्टेड, लेकिन इसके लिए बाई आता, मगर इसके लिए दो आते हैं, या तो एट आता या विद आता। अब हमें ये देखना होता कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो व्यक्ति से संबंधित है, व्यक्ति है या वो वस्तु है। और जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना इसमें हम वस्तु मानते हैं, व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति होता बच्चों हु में और होम में, वाट में वस्तु होती है। तो आप इसके अंदर जो है आंसर ये लगाएंगे, या शुरू में लगा सकते हो आप, ये कर लो या फिर ये कर लो आप, ठीक है। तो एक कर लो कोई सा भी, वो भी सही है, ये भी सही है। वह, इसके मीनिंग सुनो, उस लड़की को किस चीज़ ने परेशान किया। तो आंसर बन जाएगा वह लड़की किस चीज़ पर परेशान थी, किस चीज़ के द्वारा परेशान थी, लगाएंगे एट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हु का करेंगे होम और निकालेंगे वाज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट बनेगा ही। तो होम वाज ही एनोइड, और आप जानते हैं प्रीपोजिशन शुरू में लगनी होती है होम के लिए, वाट में कहीं भी लगा लो लेकिन होम में शुरू में आएगी। तो बच्चों एनोइड के लिए दो प्रीपोजिशन है, एट भी है और विद भी है, लेकिन जहाँ मुझे लगानी है उसमें क्या है, हमारा व्यक्ति, क्योंकि होम में और हो में व्यक्ति होता, ध्यान रखना। तो क्या आएगा इसके लिए, विद। अगर वाट होता तो एट आता। क्वेश्चन का मीनिंग है उस लड़के को किसने नाराज किया। हु के अंदर किसने, कोई व्यक्ति है, तो आंसर बन जाएगा वह लड़का किस व्यक्ति के द्वारा या किसके द्वारा नाराज किया गया। तो आंसर लगा देंगे हम इसके अंदर विद। या आप चाहो तो, आपको पता है इसके दो आंसर होते हैं, तो आप कर सकते हैं
हु वाज ही एनोइड और विद, ये भी आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो शुरू में आएगा बच्चों द पुअर, शुड का बन जाएगा शुड भी, लेकिन नॉट बीच में है, तो द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन और बाई यू, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो ये पूरी तो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता नीचा समझना, घृणा की नज़रों से देखना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बाई और आएगा इसके अंदर। तो मीनिंग है, 5वें क्वेश्चन का मीनिंग है तुम्हें गरीबों को नीची निगाह या घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, तो आंसर बन जाएगा गरीबों को घृणा की नज़रों से तुम्हारे द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। बस एक ही आंसर है, नोट कर लो आप इसे। फिर इसके बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 6, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसे देखते हैं। शी वाज मैरिड टू ए डॉक्टर, पैसिव वॉइस में है, लड़की शुरू में, तो डॉक्टर के अंदर लड़का है, तो टू सही लगा पैसिव वॉइस में, लेकिन हमें ये चेक नहीं करना था, हमें इसका वॉइस चेंज करना। तो शुरू में आएगा ए डॉक्टर वाज मैरिड का बन जाएगा मैरिड, कैसे करके, वाज का डिड बनेगा, अंदर घुस जाएगा, तो ए डॉक्टर मैरिड, और एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं आता, बन गया आंसर। उसने, क्वेश्चन का मतलब है उसने एक डॉक्टर से शादी की थी, ये कह दो उसकी शादी एक डॉक्टर से की गई थी, या आंसर सुनो अब, एक डॉक्टर ने उससे शादी करी या एक डॉक्टर की शादी उससे हो गई, आंसर लगाएंगे हम 6 का जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर 7वें नंबर पाएंगे, क्योंकि बच्चों ये 6 नंबर का 2 जो है ना, ये पैसिव में आता और बाई की जगह पे है ये, और पैसिव से जब एक्टिव बनाते हैं तो बाई या बाई की तरह जो प्रीपोजिशन होती है वो हट जाती है, तो हट गया वो। फिर 7वां क्वेश्चन भी ऐसी है, शुरू में लगाएंगे द स्टोरी, और वाज इंटरेस्टेड है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इंटरेस्टेड बन जाएगा, यानी कि द स्टोरी इंटरेस्टेड। और बच्चों जब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है तो डायरेक्ट आएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट और सेंटेंस खत्म हो जाएगा, द स्टोरी इंटरेस्टेड मी, खत्म हो गया। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग सुनो, 7वां जो है, मुझे कहानी में इंटरेस्ट था, कहानी ने मुझ में इंटरेस्ट पैदा किया, ये बोल दो आप इसका मतलब। फिर आते हैं हम 8वें नंबर पे, लाइक वांट डिज़ायर रिमेंबर में जो है हमारा, इतने का तो बनता ही नहीं है, तो शी लाइक्स ऐसी उतर जाएगा, आगे काम होना है, तो जो हर है वो यहाँ आएगा, तो वो इसके लिए है ना, तो उसे छोड़ देंगे हम, यानी कि 8वें का आंसर बनेगा शी लाइक्स टू बी प्रेज्ड और बाय हिम, ये बन जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन है उसका मतलब है वो पसंद करती है, वो लड़का, हिम जो है वो लड़का उसकी तारीफ़ करे, तो आंसर बन जाएगा वह पसंद करती है तारीफ़ की जाना, अपनी तारीफ़ की जाना उस लड़के के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो वो भी ऐसी है, एवरीवन वांट्स, एवरीवन वांट्स, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर, तो एवरीवन वांट्स। लेकिन अब आपको देखना है जो हिम है ना, हिम
हर कोई चाहता है, क्वेश्चन की मीनिंग बना रहा हूँ, क्वेश्चन की, हर कोई चाहता है मुझसे अपनी मदद करवाना। तो ये जो हिम है ये इसके लिए है, तो इसे भी छोड़ देंगे और करेंगे टू बी हेल्प्ड और बाय मी, ये बन जाएगा। हर कोई चाहता है मेरे द्वारा अपनी मदद करवाना, ये बन जाएगा। तो अपनी कौन, इसकी, तो हिम ख़त्म। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आई डोंट रिमेंबर, ये भी उसी में का है। तो आई डोंट रिमेंबर पूरे का पूरा ऐसे ही उतरेगा ये। तो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। अब जो मी है, मी वो यहाँ आएगा तो मी उतरेगा, लेकिन इसके लिए है ना तो छोड़ दो उसे भी और कर दो बीइंग टॉट और बाय यू, ये बन जाएगा। तो बच्चों जो यहाँ से आते हैं ना, जब आपको लगे वो तो सब्जेक्ट के लिए हैं, तो उसे लिखते नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लो इसे। 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमें, और जो 10वें का मीनिंग है क्वेश्चन का वो ये है, मुझे याद नहीं है तुम मुझे पढ़ाते थे, या तुम्हारा मुझे पढ़ाना याद नहीं है। तो आंसर बन जाएगा आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है पढ़ाया जाना तुम्हारे द्वारा। किसको, अपने आप को। नोट कर लेंगे इसे। 10 क्वेश्चन हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है डू यू रिमेंबर। तो फिर से वही बात है ये तो डू यू रिमेंबर तो ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि रिमेंबर तक, लाइक तक, डिज़ायर तक, वांट तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये टाइप में सिखा चुका हूँ आपको। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है अपना लास्ट बर्थडे। अब मुझे अगली वाली मेन वर्ब का पैसिव बनाना था, लेकिन आगे तो कोई मेन वर्ब नहीं है, तो रोकना पड़ेगा इस काम को और बच्चों ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रिमेंबर मेन वर्ब है। आप सोच रहे होंगे सर हमने तो सही बनाया, आपने गलत। मैं जानबूझ करके दिखा रहा था आपको कि बच्चों जब भी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो उसके दूसरे पहलू को ज़रूर नज़र में रखा करो। तो ये गलत है मेरा आंसर। मेरे क्वेश्चन में दूसरी मेन वर्ब नहीं है, जो 8वें में भी थी, 9 में भी थी, 10 में भी थी दूसरी वर्ब, तो उनका बन गया। लेकिन इसमें तो ये खुद ही है रिमेंबर, तो इसका बनेगा, यानी कि आंसर गलत था। आंसर ऐसे बनेगा इज़, डू का इज़ होगा और पूरा सब्जेक्ट बनेगा योर लास्ट बर्थडे। इज योर लास्ट बर्थडे रिमेंबर्ड और बाय यू, ये आंसर है हमारा। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है 11 नंबर पे, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है अपना बर्थडे पिछला वाला। तो ये बनाएंगे क्या तुम्हारा पिछला वाला बर्थडे तुम्हारे द्वारा याद रखा जाता है, ये बनाएंगे। तो आंसर ध्यान रखना इज से बनेगा, क्योंकि इसका बनना था इसका। क्वेश्चन नंबर 12 आई लाइक हर, इसमें भी सिंपल काम हो जाएगा। तो शी इज लाइक्ड बाय मी, तो मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। आंसर बन जाएगा वह लड़की मेरे द्वारा पसंद की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है गो देयर। अब रुको आप, ये कल वाला टाइप आ गया हमारा इम्पेरेटिव। और बच्चों गो देयर, ये जो गो है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि इसके बाद में जो स्थान होता वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। वहाँ जाओ, ये देयर, गो टू दिल्ली, दिल्ली जाओ, ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। मतलब इनका बस एक ही आंसर है यू आर। तो 13 का आंसर है यू आर आस्क्ड कर दो, चाहो तो ऑर्डर्ड भी कर सकते हो, और एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड का तो कोई मीनिंग बन ही नहीं पा रहा, तो दोनों में से कुछ भी कर लो, एक कर लेना दोनों में से कोई सा भी। तो यू आर आस्क्ड और टू गो देयर, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो क्वेश्चन था वहाँ जाओ, आंसर बन जाता तुमसे कहा जाता है वहाँ जाओ, ये बन जाएगा। तो इसमें एक ही टाइप है, दूसरा नहीं बन पाएगा। अब आते हैं 14 नंबर पे। तो बच्चों 14 नंबर पे तो मैंने भी इशारा कर दिया आपको, 3 प्रकार से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है उसके अंदर।
तो आंसर पहला क्या रहेगा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। तो पहले तो यही बनाओ इसका आंसर आप, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड कर लो, थर्ड फॉर्म करना, यू आर आस्क्ड टू राइट ए लेटर, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। फिर इसी में दूसरा है ए लेटर, शुरू में ले आओ, कल तो बताएं सारे ही आपको, शुड बी, ए लेटर शुड बी रिटर्न, बाद में कुछ जाएगा नहीं क्योंकि यू छिपा हुआ तो यू छिपा हुआ ही रहता। तो तुमसे कहा जाता है एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखा जाना चाहिए, या तीसरा है इसका आंसर लेट ए लेटर, लेट लगाओ फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी आती है यहाँ हमारी, ये लेट हो गया, लेट ऑब्जेक्ट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, ये भी आंसर है हमारा। तो इसके 3 आंसर हैं क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट था ना वो इधर आने के लायक है, ऑब्जेक्ट है वो, तो 3 बन जाएंगे, पिछले वाले का नहीं बनेगा। फिर आते हैं बच्चों 15 नंबर पे। तो 15 में डांस सिर्फ मेन वर्ब है तो एक ही आंसर है। किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि यू आर आस्क्ड, ऑर्डर्ड भी कर सकते हो आप इसमें, यू आर आस्क्ड टू डांस, ये आंसर हो गया हमारा। तो अभी तक जो है हम 15 क्वेश्चन के आंसर बना चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आप आंसर लगा रहे हो। अगर इन्हें कर पा रहा हो तो पेपर में तो बहुत ज़्यादा आसान मिलेंगे आपको, लेकिन हम आसान आएगा ये सोच करके तैयारी नहीं कर सकते। हम तैयारी ये सोच करके करते हैं कि भाई मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि जब मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सोच करके हम तैयारी करेंगे तो आसान वाले तो कर ही लेंगे, मुश्किल वाले भी कर लेंगे। फिर तो यही सोच है हमारी कि मुश्किल से मुश्किल करना है हमें। 15 आंसर हो गए हमारे, भी और हैं बाकी। फिर हम आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 में है यू शुड स्टैंड बाई योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ सहारा बनकर खड़ा होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में है ना ये, तो बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, योर फ्रेंड्स, और बनेगा शुड बी, योर फ्रेंड्स शुड बी स्टूड बाई, और आप जानते हैं ये तो लिखा रहेगा, और बाई यू याद आएगा दोबारा, और ये इसका है अपना आंसर हो गया ये। तो तुम्हें अपने दोस्तों का सहारा बनना चाहिए, आंसर तुम्हारे दोस्तों का सहारा तुम्हारे द्वारा बना जाना चाहिए, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखना ज़रा, ये पैसिव वॉइस में, एक्टिव में बनेगा तो बाई ख़त्म होगा इसमें। तो आई और वाज पनिश्ड का हो जाएगा पनिश्ड, आई पनिश्ड हिम, ये एक्टिव बन गया, ये पैसिव था। तो बच्चों जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाई आता है, और जब एक्टिव बनाते हैं तो बाई ख़त्म होता है, तो ख़त्म हो गया। मीनिंग है 17 का, उसे मेरे द्वारा सज़ा दी गई, तो आंसर हो गया मैंने उसे सज़ा दी। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता जानते हो आप? जब आपको लगे ना वाज थर्ड फॉर्म या वर थर्ड फॉर्म है तो आंसर में सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि डिड अंदर घुस जाता, वही है ये। फिर आते हैं हम 18 नंबर पे। तो बच्चों शी वाज गोइंग टू कट हर हेयर, तो शुरू में क्या आएगा हमारा, हर हेयर वाज, ये सिंगुलर होता, ध्यान रखना। भले ही आपको लगेगा बाल बहुत सारे, लेकिन ये सिंगुलर होता, सही है ये, ऐसा मत लगाना, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ना वर करना। और ये नाउन में पढ़ा चुका हूँ मैं, छोड़ो उसे आप, ये अलग की बात है, सिंगुलर है बहरहाल, ये ध्यान रखना। हर हेयर वाज गोइंग टू बी कट, क्योंकि यहाँ ये थर्ड फॉर्म है। पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट फॉर्म है, तरीका है ना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, दिखने में सेम है तो हमें समझना पड़ेगा। हर हेयर वाज गोइंग टू बी कट और बाई हर, आंसर हो गया हमारा। वह अपने बाल काटने जा रही है, आंसर बन जाएगा उसके बाल उसके द्वारा काटे जाने वाले हैं। 19 नंबर, शी वाज रिपेयरिंग द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं बच्चों जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो घर में खाना बना के जो खाते हैं, कुकर, भगोना, सब जो प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, बाउल्स वगैरह सभी उसमें आते हैं, तो आंसर बन जाएगा द यूटेंसिल्स।
सब सिखा चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं थी, कोई नई चीज़ नहीं थी, सब पुरानी है, बस चेंज कर दिए गए शब्द वगैरह। तो द यूटेंसिल्स और करेंगे वर, क्योंकि ये प्लूरल है, बर्तन है ना बहुत सारे, एक होगा तो सिंगुलर। तो द यूटेंसिल्स वर बीइंग, इसमें बीइंग नहीं आता, ये ऐसे लिखा जाता क्योंकि इसमें इसका बनता है ना, बीइंग रिपेयर्ड बाई हर, ये बन गया हमारा। तो क्वेश्चन था हमारा, वह बर्तन की मरम्मत कर रही थी। वैसे यहाँ जो है वॉशिंग भी कर सकते थे आप, क्लीनिंग भी कर सकते थे, लेकिन मैंने रिपेयरिंग करा तो गलत नहीं है। बर्तनों की मरम्मत, बर्तन जो है वो टूट फूट गए थे तो उसे सही कर रही थी, वो काम करने वाली हो कोई, तो वह बर्तनों की मरम्मत कर रही थी। आंसर बन जाएगा बर्तनों की मरम्मत उसके द्वारा की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, दे थ्रोंग्ड द रोड, तो शुरू में आएगा बच्चों द रोड वाज, सिंगुलर है ये, और थ्रोंग्ड, द रोड वाज थ्रोंग्ड विद आएगा, और लगा देंगे डैम, नोट कर लेंगे इसे। तो क्वेश्चन का मीनिंग है उन्होंने सड़क को भीड़ से भर दिया, या आंसर सड़क भीड़ से या सड़क उनसे भरी हुई थी, सड़क पर उन्होंने भीड़ लगा दी थी, ये बन जाएगा। ये हो गए हमारे एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। अब हम अपने पेपर पे लिखे हुए जो क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रीपोजिशन को चूज करना है कौन सी बेहतर है, और मैं सिखा चुका हूँ, आंसर चेक करो आप अपने। तो बच्चों 21 नंबर पे है ही मैरिड, एक्टिव वॉइस में है, और जब एक लड़का एक लड़की से या एक लड़की एक लड़के से एक्टिव वॉइस में मेरी, गेट नहीं बोल रहा मैं, मेरी, मेरी करे, शादी करे मेरी से, तो नो प्रीपोजिशन। 21 का आंसर 5वां होगा, नो प्रीपोजिशन। 22 का आंसर 5वां होगा, नो प्रीपोजिशन। हिंदी सुन लेंगे, उसने एक सुंदर लड़की से शादी करी, और दूसरे में यह है लड़की ने एक इंजीनियर से शादी करी। फिर 23 और जो 24 है ना बच्चों, ये पैसिव में है। अब आपको सतर्क रहना होगा, अब प्रीपोजिशन आएंगी। तो देखें, आई वाज मैरिड ब्लैंक हर, तो ये जो हर है ये लड़की है ना, विद लगा दो यहाँ पे। मैंने पिछले साल उससे शादी कर ली, मीनिंग वही बोल दे करो, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कोई खास बोलने की मीनिंग। तो 23 का आंसर हो गया विद। 21-22 में कुछ नहीं आएगा, 23 में विद आएगा। लेकिन अब 24 पर आते हैं, तो शी वाज मैरिड ब्लैंक हिम, हिम लड़का है तो टू लगा दो, पैसिव में ना ये, तो उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली। तो बच्चों 23 में विद पैसिव वॉइस में था, 24 में टू पैसिव वॉइस में था। 25 पर आते हैं, ही गॉट मैरिड। बच्चों ये गेट मैरिड, गेट्स मैरिड, ये मैरिड होगा थर्ड फॉर्म, गेट होगा पीछे, गॉट मैरिड। तो बच्चों ये अगर एक लड़का एक लड़की से या एक लड़की एक लड़के से शादी करे गेट मैरिड से, तो ये एक्टिव में होंगे पहली बात तो। लेकिन फिर भी सब के लिए जो लड़का लड़की प्रीपोजिशन टू आएगी। आपको ना सतर्क रहना थोड़ा सा। 25 का आंसर लगाओ टू, एक्टिव वॉइस में ये टू लेता, अपने साथ एक्टिव वॉइस में होता है ये। तो देखें ज़रा, ही गॉट मैरिड टू हर, उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली, ठीक है ना। आंसर 25 का टू लगा दो आप। लेकिन 26 पे आओ, सब्जेक्ट है लड़की, लेकिन आगे लंदन है, तो लंदन कोई लड़का है जिससे वो शादी कर रही है, या लड़का दिया नहीं बल्कि जगह बता रहे हैं कि लंदन में, इन आएगा। थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि जिससे शादी होगी, जिससे शादी होगी अगर वो ऑब्जेक्ट है गेट मैरिड का, तो टू आएगा, लड़का हो या लड़की। लेकिन जहां हो रही है तो इन आएगा, समय है तो कुछ और आएगा। और ये प्रीपोजिशन मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ज़रूर एंजॉय कर लो। मैं बताऊँ आपको, इसके आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के? 350 रुपये। और जो मैं प्रीपोजिशन की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ना, उसकी अगर फीस लेता मान लो मैं, और मैं कंपेयर करूँ पैसों से, 1000 रुपये की प्रीपोजिशन की क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ मैं। 30 क्लासेस 1000 रुपये की हैं वो। लेकिन चूँकि मैं क्लास में नहीं पढ़ाना चाहता हूँ प्रीपोजिशन, ना टाइम मिल पाता, कंप्रीहेंशन पे ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग करके वहाँ डाल रहा हूँ, बच्चों को वही दिखवाऊंगा। क्लास में टेस्ट लिया करूँगा बच्चों के ऑफलाइन क्लास में, तो उसे ज़रूर देखो आप, वो आपके काम के हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब 25 का टू, 26 का इन,
और 27 का ऑन, क्योंकि तारीख के साथ ऑन आता, तो 26 का उसने लंदन में शादी कर ली, 27 का उन्होंने 15 मार्च को शादी कर ली, 28 दे विल गेट मैरिड, वो शादी करेंगे ऑन संडे, दिन है ना रविवार को, और 29 में शी गॉट मैरिड ब्लैंक ए डॉक्टर, अब व्यक्ति आ गया तो टू आएगा, तो 29 का आंसर टू होगा। सबके आंसर में रिपीट कर देता हूँ, 21 नो प्रीपोजिशन, 22 नो प्रीपोजिशन, 23 विद, 24 टू, 25 टू, 26 इन, 27 ऑन, 28 ऑन, 29 टू। अब आते हैं हम 30 नंबर पे। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। आई हैव ए बुक, तो शुरू में क्या आएगा बच्चों, ए बुक, और हम बहुत पहले सिखा चुके हैं आपको, जब हैज, हैव, हैड के बाद नाउन होता तो इनका बनता इजेमार, वाजबर और हेड बनता इनका, यानी कि ए बुक हैव का बन जाएगा इज हैड, और बाय मी, ये बन गया हमारा 30वां क्वेश्चन। जो पेपर है उसमें उसका मीनिंग है मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ, आंसर बन जाएगा एक किताब मेरे द्वारा रखी जाती है। फिर आएंगे बच्चों 31 नंबर पे, बढ़िया सवाल है, बढ़िया इसलिए है जो हमारा क्वेश्चन है ना उसमें आई के बाद में कट है, और जब कोई ऐसी मेन वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे इज़मार होती हैज़, हैव, विल, शैल, तो फिर हमें 3 हेल्पिंग वर्ब में से संभावना होती मिलने की, या तो डू में से, या डज में से, या डिड में से। तो इसमें ढूंढना होता, पता ये काम कब करना होता, सब्जेक्ट और तुरंत मेन वर्ब हो। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्यों ढूंढोगे आप, जैसे विल, शैल, तो कुछ भी नहीं ढूंढना, यही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नहीं हो, अगर अंदर हो तो चेक करना पड़ता। तो सुनो, आई कट सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है, तो इसमें बच्चों डज तो होगा नहीं, क्योंकि डज आई के साथ नहीं आता, लेकिन बच्चों डू आता आई के साथ, तो डू हो सकता है, क्योंकि डू अंदर जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म बनती है, और ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन बच्चों ये सेकंड फॉर्म भी तो हो सकती है, डिड। अब दोनों हैं, डू भी हो सकता है, डिड भी, तो इसके 2 आंसर कह सकते हैं आप, इज से बना लो या वाज से, लेकिन दोनों रखे हुए तो कौन सा लोगे, अब आप बताओ। मैं अपनी उंगली काटता हूं, ये बढ़िया, या मैंने अपनी उंगली काट ली, या मेरी उंगली कट गई, ऐसे बोलते हैं बच्चों। ऐसा नहीं लग रहा जैसे यार ये काम तो अचानक से कभी कभी होता होगा, कभी हो गया तो हो गया। डिड है इसके अंदर, डू भी है, डिड भी है, लेकिन चाहिए एक, तो डिड है। आंसर सुनो, माई फिंगर, यह आंसर ओरिजिनल है, कट बाई मी थर्ड फॉर्म है, ये खत्म हो गया। और मान लो ये नहीं मिले तो फिर ये भी आंसर है, लेकिन मजबूरी में है, ये आंसर वो ये एग्जैक्ट है। नोट कर लो जल्दी से इसे। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 32 पे। तो बच्चों ये है द चाउमीन टेस्टेज डिलीशियस। तो आप जानते हैं चाउमीन तो शुरू में रुकेगी क्योंकि वो एडजेक्टिव है, तो द चाउमीन इज डिलीशियस। द चाउमीन इज डिलीशियस व्हेन, आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज, ये चाउमीन सिंगुलर है, जब तो उसमें डज लगा बता ये, या आप चाहो तो इस पूरे के बदले में ये रख दो आप, व्हेन टेस्टेड। वैसे ये आंसर नंबर 1 होता है, ये नंबर 2 है, नोट कर लो इसे। तो भैया इस तरीके से जो है हमने आज अपनी इस क्लास में आधे घंटे के अंदर अंदर अपने टेस्ट के सॉल्यूशन को निपटा लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इम्पेरेटिव के जो पैसिव वॉइस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अब उनकी बात करते हैं। 1 मिनट।
1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। जो ये मोबाइल है इस पर पता नहीं इतनी सारी चींटियां हैं, मुझे डर है कि वो अंदर घुस करके वीडियो को बंद ना कर दें। चलो हटा दिया मैंने अब। तो बच्चों ये हमारी जो वॉइस क्लास नंबर 20 है, इसमें पहले आधे घंटे में हमने सॉल्यूशन करा। अब जो बची हुई क्लास है उसके अंदर हम टाइप जो इम्पेरेटिव का पढ़ रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़रा 2 एग्जाम्पल देखो कल वाले, फिर इसे रोकेंगे, मतलब आगे करेंगे फिर इसे। 3 देख लो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास में डू इट। ठीक है बच्चों, और दूसरा है हमारे पास में प्ले केयरफुली, और तीसरा है हमारे पास में प्लीज राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं आंसर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, इसे करो। और जैसे हिम, हर, यू, मी मेन वर्ब के बाद में होने पर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये भी तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। इट ये ऑब्जेक्ट है, और बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट है तो किसने आंसर बनेंगे? 3 आंसर बनेंगे, तीनों देख लो। यू आर, इसकी हिंदी सुन लो, इसे करो, एक्टिव वॉइस है, ये इम्परेटिव है। अच्छा, ये भी एक बात दिमाग में होनी चाहिए आपके कि सर ये इम्पेरेटिव है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? तो बताओ ज़रा मुझे, इस वर्ब के अलावा कोई दूसरी मेन वर्ब है? यही तो मेन वर्ब है। हाँ, अगर दूसरी होती जो मैं दिखाऊंगा आपको अभी, तो फिर ये इंटरोगेटिव होता, निशान भी चेंज होता, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन नहीं, ध्यान रखना इसका, डू इट, और दिखाऊंगा अभी आपको, ये बच्चों मेन वर्ब है, इसे करो। तो यू आर आस्क्ड, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं आप। तो यू आर आस्क्ड और टू डू इट, ये बन गया हमारा पैसिव। तुमसे कहा जाता है इसे करो, या दूसरा आंसर क्या बनेगा? इट शुड बी और डन, ये भी आंसर है हमारा पैसिव वॉइस में। इसे किया जाना चाहिए, या तीसरा लेट इट बी और डन, ये भी आंसर है। ठीक, तीनों आंसर बन गए हमारे। तो जब ऑब्जेक्ट है तो तीनों बन जाएंगे इम्परेटिव में। इम्परेटिव था ये। फिर ये आता प्ले केयरफुली, तो ये मेन वर्ब है, ऐसी ये भी मेन वर्ब थी। लेकिन बच्चों इसका आंसर एक ही बन पाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है ये। तो बस एक ही आंसर है इसका, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड भी लगा सकते हो आप, रिक्वेस्टेड मत लगाना। यू आर आस्क्ड टू प्ले केयरफुली, एक ये हो गया हमारे पास। बच्चों मुझे इस बात का जवाब दो आप, ये ख़त्म हो गया, पैसिव बन गया। तुमसे कहा जाता है सावधानी से खेलो। अब रुको 1 मिनट, आप मुझे आप ये बताओ, ये जो बोर्ड पे हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, इसका हमने आंसर बना दिया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसके कितने आंसर बन सकते हैं? सोच के देखो आप। देखो इसमें ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों कितने आंसर बनेंगे? 3, 1 2 3। लेकिन रुको रुको, ध्यान से मेरी बात सुनो आप। अगर आपके सेंटेंस में इम्पेरेटिव का, अगर आपके सेंटेंस में इम्पेरेटिव का पैसिव बनाना हो, ऑब्जेक्ट दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन प्लीज दिया हो, तो बच्चों बस एक ही आंसर है इसका, और वो है यू आर रिक्वेस्टेड। शुड वाले को छोड़ देना, लेट वाले को छोड़ देना। उम्मीद है कि रिक्वेस्टेड ही आंसर आएगा। मजबूरी होगी अगर तो ये भी बनेंगे, लेकिन ये आंसर मिलता है इसका, तो ये बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। दोबारा बताऊंगा मैं आपको ये बात। अब ये जो प्लीज था उसने तो इसका काम कर दिया, तो ये इसके अंदर घुस गई। अब लिखना मत इसे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए लेटर। जब कभी आप प्लीज वाले का पैसिव वॉइस बनाओ तो ये बनाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू और मेन वर्ब यहाँ से, और ये मत लिखना क्योंकि इसने तो अपना काम कर दिया। काइंडली होगा तो वो भी गायब हो जाएगा इसके अंदर, प्लीज होगा तो वो भी गायब हो गया। इसका आंसर शुड बी और लेट से मत देना, क्योंकि उसमें ना ये पता नहीं चल पाएगा कि विनती है या नहीं, और प्लीज को गायब करना होता है हमें ज़रूर, तो प्लीज उसमें गायब होगा, पता नहीं चलेगा, यहाँ दिख जाता है इससे। तो एक बार ध्यान से सुनो,
इंपरेटिव सेंटेंस हो प्लीज और काइंडली है तो एक आंसर है यू आर रिक्वेस्टेड और पूरा ऐसे उतार दो, प्लीज को खत्म कर देना, काइंडली को खत्म कर देना। अब अगर आप इसका आंसर शुड बी जो ये है हमारा और इससे देना, इससे और इससे देना चाहते हो अगर आप, तो बच्चों प्लीज तो खत्म हो जाएगा, तो फिर आप आंसर में कैसे वो मीनिंग दे पाओगे जो ऊपर था प्लीज वाला, नहीं दे पाओगे ना। इसीलिए जब प्लीज हो तो ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो एक ही आंसर बनाना, यू आर रिक्वेस्टेड। नोट कर लो इसे जल्दी से जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये बातें हमने कल की ही दोहराई, आज की देख लो जरा आप। देखें इधर, ये मेरे पास 3 से 4 सेंटेंस हैं, थोड़ा आप मेरी हेल्प करें इसके अंदर कि 5 सेंटेंस दे रहा हूँ, कौन सा इम्पेरेटिव है कौन सा इम्पेरेटिव नहीं है, ज़रा सोच समझ के करना। देखो इधर, डू यू टेक, निशान नहीं लगाऊंगा इसमें, निशान तो बाद में लगाऊंगा, आप इतने कोशिश करो। डू यू टेक कॉफी, डू योर होमवर्क या डू योर वर्क या योर ड्यूटी, कुछ भी हो, या डू इट नाउ या डू यू डू योर फ्रेंड्स, डू योर फ्रेंड्स लाइक हर। देखो बच्चों, जब हमारा सेंटेंस डू से शुरू हो तो कंफ्यूजन के चांसेस हैं, या डोंट से शुरू हो तो कंफ्यूजन के चांसेस है। वो भी लाऊंगा निगेटिव, निगेटिव नहीं कराया ना मैंने अभी, अब कराऊंगा निगेटिव आपको। अभी मैं अफर्मेटिव में हूँ, इंपेरेटिव के अफर्मेटिव में, कहीं भी नोट नहीं लगाया मैंने अभी तक, देख लो, वो बाद में बताऊंगा। तो सुनो, हमारा सेंटेंस अगर इन 3 वर्ब से शुरू होगा तो कंफ्यूज होने के चांस हैं, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है वहां पर, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इन कंफ्यूजन का तोड़ है वो मैं समझा रहा हूं आपको। सुनो, पहला है हमारा डू, अभी हैव आएगा फिर डोंट आएगा, 3 है ये जो इंपरेटिव में धोखा कर सकते हैं आप। तो डू की बात समझ लें। देखो बच्चों, डू से शुरू है, फिर आपको लगे यार सब्जेक्ट है, फिर एक मेन वर्ब है, तो आप समझ जाना इंटरोगेटिव है, और ये हेल्पिंग वर्ब है डू शुरू में जो है। कब? वही फॉर्मूला आगे देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, अगर ये मिल जाए आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो समझ जाना ये हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला ये काम करेंगे, शुरू में वही इज़ेमार कर देंगे, चेंज कर देंगे इसे। दूसरी बात, लेकिन डू से शुरू है, आगे जो है हमें कुछ मिल रहा है लेकिन मेन वर्ब नहीं मिल रही, तो समझ जाना ये जो मिल रहा हमें ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब नहीं है ना, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। और ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब, ये क्या होगी मेन वर्ब, जब हमें मेन वर्ब दूसरी नहीं मिलेगी। देखो इधर जरा बोर्ड पे, ये जो भी है चलो वर्ब है अभी तो ये, फिर ये आपको नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट है, अगर नहीं लग रहा तो यहाँ आओ, ये क्या है मेन वर्ब, तो ये क्या है सब्जेक्ट, तो इसका नाम क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, निशान लगाओ ये वाला, क्योंकि फॉर्मूला मिल गया इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। तो बच्चों जब डू से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, तो ये तो इंटरोगेटिव निकला। तो डू वैसे आपको निशान लगा हुआ मिलेगा, परेशान मत हो, लेकिन मैं और अच्छे से सिखा रहा हूँ, कभी निशान ना दे वो भूल जाता कभी कभी। तो डू यू टेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, इसका आंसर बनाएंगे बाद में, अभी पहले यहाँ आओ आप, फिर से वही करो, वर्ब है। अच्छा आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने ऊपर भी पहले इसे वर्ब लिखा था, बाद में हेल्पिंग वर्ब कहा, अब भी मैं यही काम कर रहा हूँ, इसे मैं वर्ब कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये पता नहीं ना मेन वर्ब निकल जाए या हेल्पिंग, आगे चल के पता चलेगा। तो वर्ब है भी ये वर्ब। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और बच्चों ये जो होमवर्क है ना ये नाउन होता पूरा, ये नाउन, ये एडजेक्टिव इस टाइप से, बहरहाल ये नाउन है। तो मुझे बताओ ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, क्या कोई मेन वर्ब है? आप मुझसे कहो सर ये मेन वर्ब, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। ये होमवर्क पूरा नाउन है, तो ये वर्ब क्यों कह रहे हो आप?
तो ध्यान रखें बच्चों, मेन वर्ब तो यही है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और ये तो बहुत बोलते हैं हम, अपना होमवर्क करो, तो ये करो, ये होमवर्क, ये करो है, करो, ये करो है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो बच्चों अपना होमवर्क करो, अपना काम, और ये क्या है, करो। कैसे पता, ये एडजेक्टिव है बच्चों, तो ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो देखो ध्यान रखना, समझ लो जरा सही से। डू योर होमवर्क, डू योर वर्क, डू योर ड्यूटी, ये सब कैसे सेंटेंस हैं हमारे, इंपेरेटिव। ये भी इंपेरेटिव, ये इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप का। तो डू योर होमवर्क इंपरेटिव, डू योर वर्क इंपरेटिव, डू योर ड्यूटी इंपरेटिव, और ये वर्ब है, ये जो भी है नाउ, मेन वर्ब तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मेन वर्ब यही है, यानी कि ये भी कैसा हो गया हमारा, इंपरेटिव। ये भी इंपरेटिव, ये भी इंपरेटिव। फिर डू योर फ्रेंड्स लाइक, ये तो मेन वर्ब है, तो बच्चों ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। आंसर बनाए इसके सबके, तो देख लो ज़रा। जब ये इतना नोट कर लेना सारा, ये मेन वर्ब वगैरह क्या है सबको नोट कर लो, कहाँ पाएंगे आपके ये। अब देखो आप, ये इसका बनेगा हमारा पैसिव वॉइस, तो इज बनेगा इसका। ये हेल्पिंग वर्ब है तो डू डस का इज़ेमार बनता, इज कॉफ़ी यहाँ आ जाएगी, इज कॉफ़ी टेकन, और बाय यू, ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, आंसर बन जाएगा क्या कॉफ़ी तुम्हारे द्वारा पी जाती है। फिर दूसरे पर आते हैं, डू योर होमवर्क, ये इंपरेटिव है, अभी बनाऊंगा इसका आंसर, रुक जाओ भी। ये भी इंपरेटिव है, अभी बनाएंगे, ये भी इंपरेटिव है, अभी बनाएंगे। डू योर फ्रेंड्स लाइक, और ये इंट्रोगेटिव है, बनाओ इसका आप। तो इज क्यों हुआ इज इसका, क्योंकि यहाँ से शी आएगा, प्लूरल आएगा तो आर करता, यहाँ भी कॉफी सिंगुलर थी, इज कर दिया, ये प्लूरल था तो डू था, ये प्लूरल है तो डू था। तो इज शी लाइक्ड, इज शी लाइक्ड बाय योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे दोस्त उस लड़की को पसंद करते हैं, आंसर क्या वह लड़की तुम्हारे दोस्तों के द्वारा पसंद की जाती, एक एक आंसर है, दोनों का इंट्रोगेटिव में तो एक ही होता है, नोट कर लो इसे। अब इनके आंसर देंगे हम आपको। हर चीज में है, हमें जो है ना बच्चों, हर चीज को समझना पड़ता। तो अभी जो मैं आपको बोर्ड पे कंफ्यूजन से निकाल रहा हूं, जो पेपर में हो सकता है और होता होगा आपको, वो ये है, डू से शुरू है, तो बच्चों डू तो दोनों काम करती है ना, कॉमन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी। तो जब डू हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी तो कैसे पहचानेंगे, बाद में मिलेगा सब्जेक्ट और मेन वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन डू मिल रहा, आगे कोई दूसरी वर्ब नहीं मिल रही, एडजेक्टिव नाउन मिल रहा है, तो फिर ये मेन वर्ब होगी। जैसे ये तीनों हैं, ये मेन वर्ब है, इनका पैसिव बनाना है, तो ध्यान रखो इसके 3 बनेंगे आंसर, तीनों दिखा देता हूं मैं आपको। तो देखो, यू आर आस्क्ड, या ऑर्डर्ड भी कर सकते हो आप, रिक्वेस्टेड मत करना इसमें। तो यू आर आस्क्ड टू डू योर होमवर्क, और फुल स्टॉप, ये पूरा ऐसे उतार दो, योर होमवर्क। फिर दूसरा है, योर होमवर्क शुड बी, और क्या बन जाएगा, डन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, इतना ही पूरा, तो योर होमवर्क शुड बी डन। फिर तीसरा ले अगर हम, तो क्या बनेगा, लेट, और पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार, लेट योर होमवर्क और बी और डन। तो इसके बन गए 3 आंसर, ठीक है, खत्म कर देते हैं इसे। अब इसका देखो आंसर, इसके भी 3 बनेंगे। तो देखें ज़रा इधर, डू योर वर्क, तो बच्चों इसके 3 आंसर ये रहे हमारे। अपना काम करो, तो बन जाएगा यू आर, इंपरेटिव है ना ये, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड टू डू योर वर्क, ऐसे उतार दो पूरा, या बस इसमें वर्क है उसमें होमवर्क था, ये है फर्क, सेम है बिल्कुल। योर वर्क शुड बी डन, ये आंसर हो गया। दूसरा, या लेट से बना दो, लेट योर वर्क बी और डन, ये आंसर हो गया।
इसके 3 बनेंगे, तीनों देख लो इसके। पहला है हमारे पास में यू आर आस्क्ड टू, और पूरा ऐसे उतार दो, डू इट नाउ। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हम, तो बनेगा शुरू में इट, क्योंकि ये नाउ है, ये नहीं आएगा, ये तो यहीं उतर जाएगा, तो इट शुड बी डन, और नाउ लास्ट में रुक जाएगा, इट यहां से यहां पहुंच गया। और तीसरा हो जाएगा हमारा लेट इट बी डन नाउ। बच्चों ये जो हमने आपको बोर्ड पे टाइप सिखाया, ये कोई नया टाइप नहीं है, ये इम्परेटिव का ही है, बस डू से शुरू हो सेंटेंस तो निशान देख लेना। लेकिन मैं कहूँगा कि निशान अगर कभी ना दें आपको, या कोई सवाल कर दे आपसे, या कोई पूछने लगे भाई 2 इम्परेटिव सेंटेंस लिख के दिखाओ, या इंट्रोगेटिव लिख के दिखाओ, या इंट्रोगेटिव में फ़र्क बताओ, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। डू सब्जेक्ट और मेन वर्ब, तो बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डज होता डिड। अच्छा बात आती है सर डज और डिड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं, तो डू आ सकता है बस शुरू में इंपरेटिव में, डज डिड नहीं आएगा। डज और डिड है तो कुछ भी मत सोचो, इंट्रोगेटिव है वो, सोच के देखो ना। डज है शुरू में डिड है, तो बच्चों इंपरेटिव कैसे हो सकता है? क्योंकि इंपरेटिव तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, और डू करती है ये काम, तो डू दोनों काम करती है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। अभी ऐसी और बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। हैव, हैज, हैड, तो बच्चों जो हैव से शुरू होगा वो कंफ्यूज करेगा आपको, कभी वो इंट्रोगेटिव निकलेगा दिखाऊंगा, कभी इंपरेटिव होगा, तो हमारे पास 3 कंफ्यूजन है बस। डू से शुरू तो हमें समझना पड़ेगा, हैव से शुरू तो समझना पड़ेगा, और डोंट से शुरू तो समझना पड़ेगा, बाकी नहीं समझना, बाकी तो सिंपल है सब। इन 2 क्वेश्चन का आंसर दो आप, जो मैं लिखूंगा बोर्ड पे, तुरंत देना, तुरंत आंसर, जितने तरीके से भी बन सकता हो। सबसे पहले आपको यह आंसर देना चाहिए कि ये इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है। निशान भी लगा दिया मैंने, निशान नहीं हो तो भी सोच लो आप इसे। तो बच्चों ये कैसा है? इंपेरेटिव। कैसे है इंपेरेटिव? योर वर्क जो है ये है हमारा मान लो नाउन, और ये एडवर्ब है। मुझे इतना बताओ, सिर्फ योर वर्क और ये, क्या इसमें मेन वर्ब मिल रहा है आपको? अब आप कहोगे सर ये मेन वर्ब होती, इसके बाद में तो ये नाउन है, क्योंकि ये है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होता। हाँ मैं कह रहा हूँ वर्क मेन वर्ब भी होती, लेकिन बच्चों योर वर्क, योर होमवर्क, इसमें मत पड़ना चक्कर में, ये तो नाउन है, तो बच्चों वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं है तो फिर ये क्या है? हमारी मेन वर्ब, ये इंपरेटिव सेंटेंस था। आंसर दो तीनों तरीके से। इतने में दूसरा करता हूं, डू योर पेरेंट्स स्कॉल्ड यू। मैंने निशान गलत लगा रखा है या सही लगा रखा, उसे छोड़ो, आप निशान भी चेंज कर देना लगे तो। पहले पहचानो क्या है ये। तो बच्चों देखो, ये डू हो गया, फिर योर पेरेंट्स, फिर ये स्कॉल्ड मेन वर्ब है डांटना, तो इसे इंट्रोगेटिव कर दो, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। पेपर में आपको निशान सही मिलेगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूले से पहचान लो आप। इसका आंसर देता हूं मैं पहले, उसका आप दो। तो शुरू में आना है आर, तो क्या यू आना, तो क्या लगा दूंगा? आर यू। वो यहाँ जाएगा, ये वहां पहुंच जाएगा। आर यू स्कॉल्डेड, डांटना होता है ये। और बाई योर पेरेंट्स, ये बन जाएगा। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं? क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता के द्वारा डांटा जाता है? खत्म हो गया ये। फिर आते हैं डू योर वर्क सिंसियरली। तो बच्चों ये इंपरेटिव है, तो इसका बनेगा यू आर आस्क्ड, या एडवाइज्ड भी कर सकते हो, ईमानदारी से काम करो, सलाह है। एडवाइज भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी। यू आर आस्क्ड टू डू योर वर्क और सिंसियरली, पूरा इसी उतर जाएगा जैसा है। एक आंसर ये हो गया। दूसरा ये है योर
वर्क शुड बी डन सिंसेयरली, क्योंकि एडवर्ब जो होती है वो नहीं आती शुरू में, वो लास्ट में रहती है, यहीं रहेगी ये देखो। फिर तीसरा है मेरे पास में लेट योर वर्क, वो मत लाना, वो एडवर्ब है, वो लास्ट में रहेगी, बी डन और सिंसेयरली, ये बन जाएगा। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? तो बच्चों हमने आज अपने टेस्ट का सॉल्यूशन करा और हमने आज डू से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होंगे, इंपरेटिव या इंट्रोगेटिव, इसकी पहचान करना सीख लिया, उसी के हिसाब से आंसर दे देंगे हम। अब थोड़ी सी बात करते हैं डोंट की और कल बात करेंगे हैव की। हैव से जब सेंटेंस शुरू होगा, ध्यान से सुनो, जब हैव से शुरू होगा तो वो इंपरेटिव भी होगा, तो इंपरेटिव के तरीके से बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहचान करनी क्यों जरूरी? क्योंकि टाइप अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से आंसर बनेंगे, इंट्रोगेटिव का अलग तरीके से, इंपरेटिव का अलग तरीके से, तो पहचान करनी जरूरी है। उम्मीद करता हूं डू वाले आप पहचान लोगे। जरा डोंट को और देख लो, बहुत आसान है डोंट वाला, देखो तक, लेकिन करना जरूरी है। तो अब हम करेंगे भैया डोंट की पहचान। देखो आप सोचते होंगे सर ये तो मुझसे आता है, कुछ बच्चे होंगे सर ये तो मुझसे आता है, डोंट को मैं पहचान लूंगा आराम से, इंपरेटिव या इंट्रोगेटिव। मेरा काम जो है ना बच्चों वो ये नहीं है कि कौन जानता है क्या, मेरा काम यह है कि जितनी चीज़ें मेरी नज़रों में इस टॉपिक में पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सब पढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि कोई बच्चा ज़रूर ऐसा होता है जिसे नहीं पता होता, और हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबके पैसे हैं, सबको अधिकार है जॉब लेने का, सबको अधिकार है अच्छे अच्छे नंबर लाने का, तो हम तो करना पड़ेगा ये काम। एग्जाम्पल देखें, डू वाला ख़त्म, डोंट वाला शुरू। डोंट यू स्मोक, निशान नहीं लगाऊंगा, निशान बाद में लगाऊंगा। फिर दूसरा है डोंट स्मोक। फिर तीसरा है हमारे पास में डोंट योर पेरेंट्स स्मोक। फिर है हमारे पास में डोंट डू इट। और अगला है फिर हमारे पास में डोंट लाफ। ठीक है बच्चों, ये हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं। अब पहचानते हैं इंपरेटिव क्या है। तो एक फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ आपको रुक करके, बहुत आसान है ये डू से ज़्यादा आसान है, ये डू से ज़्यादा आसान है। बोल रहा हूँ ना, डू से ज़्यादा आसान है तो आसान है, देख लो था। डोंट हो शुरू में डोंट, और डायरेक्ट अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी अगर मेन वर्ब होगी तो, नहीं तो नाउन होगा कोई सा। तो ध्यान रखें, डोंट हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो इंपेरेटिव। इंपेरेटिव है पक्का, कुछ मत सोचो। और हिंदी बनाएंगे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, मत करो, ये बोल देंगे वहाँ पर एक बात। लेकिन हमारे सेंटेंस डोंट से शुरू है, मेन वर्ब बाद में, बीच में कोई सब्जेक्ट आ गया। अब आप जानते हो भैया, डोंट सब्जेक्ट मेन वर्ब ये है, तो ये डू जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब है। नोट को पीछे ले जाते हैं, मैंने बता दिया था आपको, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप निगेटिव मूड में है। वो वाला जो था पहले वो निगेटिव में हो गया बस इंट्रोगेटिव का। तो बच्चों ध्यान दें, बहुत आसान है ये, फॉर्मूला पकड़ लो ना आप। डोंट के बाद में अगर मेन वर्ब है तुरंत तो इंपरेटिव, और अगर डोंट के साथ सब्जेक्ट आके फिर मेन वर्ब है तो इंट्रोगेटिव। जरा मुझे बताओ, डोंट यू स्मोक, क्या डोंट के बाद यहां मेन वर्ब है या आगे है मेन वर्ब? तो बच्चों ये हो गया इंटरोगेटिव, और ये जो डू है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है, इंटरोगेटिव के तरीके से बनेगा, अभी बनाएंगे। फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव का ये। फिर नीचे आते हैं डोंट स्मोक। तो बच्चों इसके बाद में तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यही तो होता है हमारा इंपेरेटिव। ठीक है, यही इंपेरेटिव होता है हमारा, इसको भी बनाएंगे अभी।
डोंट, फिर इसके बाद में बताओ ये मेन वर्ब है क्या? ना, तो ये सब्जेक्ट होगा, ये मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप निगेटिव में है बस ये, ठीक है। ये कर दूंगा तो इंट्रोगेटिव है, नोट हटा दो अब भी इंट्रोगेटिव है ये, तो नोट आने से बस आसान हो गया, और बस ये पकड़ना हमें। तो बच्चों डोंट से शुरू है तो मेन वर्ब देख लो बाद में, तो इंपरेटिव नहीं है तो फिर इंट्रोगेटिव। डोंट डू, अब जरा मुझे बताओ डोंट के बाद में डू, ये मेन वर्ब है। अब आप कहोगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब भी होती, पहले हेल्पिंग वर्ब होती बाद में मेन वर्ब होती, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब आप कहोगे ये भी एक बात आती, ये भी देखो इधर, सर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो समझ लो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो सर इंट्रोगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव होता, गलत कह रहे हो आप। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला बाद में सब्जेक्ट दिखना चाहिए, सब्जेक्ट दिखना चाहिए तो इंट्रोगेटिव है, छुपा हुआ है तो इंपरेटिव है, ये तो बात होती है, और क्या होता। तो बच्चों जो हमारा इंपेरेटिव सिंपल होता, गो आउट मतलब जिसमें नोट नहीं होता, उसमें तो मेन वर्ब मिलती है बस, डू छुपा होता उसके अंदर, यू भी छुपा होता, डू भी छुपा होता। लेकिन जब हमें निगेटिव बनाना होता डोंट करके, तो ये जो डू है शुरू में ये हेल्पिंग वर्ब होती, लेकिन इंपरेटिव होता। क्यों? सब्जेक्ट छिपा हुआ ना, देखो इसके अंदर कहाँ है सब्जेक्ट, कहाँ है सब्जेक्ट। तो बच्चों ये भी कैसा है हमारा? इंपेरेटिव। तो ध्यान दें ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, और बच्चों ये भी हेल्पिंग वर्ब, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? लेकिन सवाल अब आगे है, आगे क्या है? तो सब्जेक्ट था तो इंट्रोगेटिव, मेन वर्ब थी तो इंपेरेटिव हो गया, ये सब्जेक्ट था तो इंट्रोगेटिव हो गया, मेन वर्ब थी तो इंपेरेटिव हो गया, और मेन वर्ब है तो कैसा हो गया ये? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सबको नोट कर लो, हिंदी सुनो। क्या तुम धूम्रपान नहीं करते? क्या तुम स्मोकिंग नहीं करते? धूम्रपान मत करो, मत करो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता धूम्रपान नहीं करते? इसे मत करो, इसे मत करो, हंसो मत। तो बच्चों जब डोंट से शुरू हो और सब्जेक्ट हो तो इंट्रोगेटिव बोलना, हेल्पिंग वर्ब है वो डू, आगे मेन वर्ब मिल जाएगी आपको। लेकिन जब डोंट से शुरू हो तुरंत मेन वर्ब हो तो वो भले ही हेल्पिंग वर्ब है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट होना जरूरी है उसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना जरूरी, तब इंट्रोगेटिव होता, तो वो इंपरेटिव होगा हमारा। सबसे पहले बनाएंगे हम इसका और इसका। तो देखो इधर डू का बन जाएगा बच्चों, अच्छा हाँ बहुत बेहतरीन चीज़, इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट, रुक जाओ ये काम करना मुझे, इंट्रोगेटिव में तो ज़रूर होता है ये वाला काम। जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसमें ये काम ज़रूर होना है, और सुनो सिंपल में ज़रूर होना है जो सब्जेक्ट होता है शुरू में। ये दोनों का ध्यान रखना, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सिंपल जब अपने अंदर ऐसी मेन वर्ब रखते हो जिनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इंट्रांजिटिव है, इनका पैसिव नहीं बनता। देखो मेरे दिमाग में कैसा आया ये, मैंने एक्टिव कहा, एक्टिव है ये, मुझे पैसिव बनाना, लेकिन मैं यहाँ से क्या लाऊं जो इसे मैं यहाँ लेके जाऊं, पैसिव इसका नहीं बन पाएगा भाई, एक्टिव में रहेगा। क्या तुम धूम्रपान नहीं करते हो? कैसे बनाओगे आप इसको? डोंट योर पेरेंट्स स्मोक, क्या लाऊं यहाँ से? पैसिव नहीं बनेगा, नोट कर लो इसे। ये बात भी नोट करो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात भी नोट कर लो, सुनो। सब्जेक्ट से शुरू हो और ऑब्जेक्ट दिया हो तो भैया ये काम होगा, सिंपल वाले का पैसिव बन जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट से शुरू है सिंपल लेकिन ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, और है भी तो वो है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये राइज, रेज, अराइज पढ़ो तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, मना कर देना। जैसे सुनो, आई एम टीचिंग यू बन जाएगा पैसिव, यू यहाँ आ जाएगा, आई वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा सुनो, आई एम टीचिंग, पैसिव नहीं बन सकता इसका। या आई एम टीचिंग बैडली, मैं बुरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नहीं बनेगा, पैसिव एडवर्ब है ना। तो सिंपल में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है तो पैसिव, नहीं तो नहीं बनेगा सिंपल में। दूसरी गोइंग वाला अलग है, गोइंग वाले को मत कहना, वो अलग चीज़ है, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। गोइंग एक अलग फॉर्मूला, वो तो सिखा दिया हमने आपको। और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो देखो यहाँ से हट के यहाँ आ जाओ, क्योंकि शुरू में हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो बदल दो, इसे पैसिव बन जाएगा।
लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव नहीं बनेगा। ये थे बोर्ड पे, दोनों खत्म, पैसिव नहीं बनेगा। हाँ अगर कुछ वैसा होता ऑब्जेक्ट वाला तो क्या करते, फिर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो क्या करते, इज सब्जेक्ट नॉट यहाँ रख दो या यहीं रख दो, इजंट कर दो, इजंट यू, आरंट यू, ऐसा करके। अभी नहीं बनेगा, बनाऊंगा उसका भी, रुक जाओ अभी देंगे उसको भी। इस पे आओ आप, और इस पे बच्चों ध्यान रखना, जब हमारे पास इम्पेरेटिव का पैसिव बनाना हो, जब हमें इम्पेरेटिव का पैसिव बनाना हो तो इम्पेरेटिव कितने होगा, 2 होगा। एक तो वो जो अफर्मेटिव होते हैं, गो आउट, डू इट, डू योर वर्क, डू योर होमवर्क, प्ले हॉकी, प्ले डांस, तो सिंपल है, यू आर और लगा दो आंसर। ऑब्जेक्ट है तो फिर वो भी कर लो, शुड वाला और लेट वाला। लेकिन अब ये निगेटिव है, तो निगेटिव वालों के पैसिव कैसे बनाएंगे, देखें ज़रा इधर। इसका आंसर एक तो वही है, वो तो बनना ही है सबका, तो यू आर आस्क्ड। देखो बच्चों अगर ये ऐसा होता तो टू लगाता, टू स्मोक, लेकिन ऐसा है तो लगा दो नोट टू। नोट कर लो इसे जल्दी से। यानी कि जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो ये तो ऐसे ही उतरेगा जैसे पहले था, यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नोट टू। ध्यान रखना टू नॉट नहीं होना चाहिए, ये बहुत मिलता है पेपर में, नोट टू होता। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब को टू चाहिए अपने पहले, नोट नहीं चाहिए, नोट टू स्मोक। एक बात और ध्यान रखना, नॉट यहाँ मत लगा देना, ये वाला यहाँ मत लगाना, ये तो पका पकाया फॉर्मूला है। यू आर आस्क्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अब बात आती है सर शुड से, ऑब्जेक्ट है क्या, शुड से नहीं बनेगा, लेट से नहीं बने, इसी से बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो बस नोट के आने से नोट को जगह दे दो, बाकी सब वही है पुराने वाला। जगह कहाँ है, ये जगह ध्यान रखना, टू नोट मत करना, आंसर नहीं होगा कभी भी, ना यहाँ करना, बस यहाँ आएगा नोट टू नोट टू नोट टू। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? इसमें आते हैं पहले हम, इसमें डोंट लाफ में, इसका बनाऊंगा, इसके बाद में बनाऊंगा, इसका बाद में बनाऊंगा, पहले इसका बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी तरह बन जाएगा सेम। तो देखो इधर, यू आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड, और क्या कर दूंगा बताओ, टू नॉट लाफ, गलत बात है, यह आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नॉट टू लाफ। अब इसका ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो शुड से नहीं बनेगा और लेट से नहीं बनेगा। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? दोनों के आंसर नोट कर लो। अब वो देखो कि जब हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या क्या हो सकता है, जरा बोर्ड पे देखेंगे, वो देख गया, अभी बताऊंगा उसे, वही लिखूंगा बोर्ड पे, परेशान मत हो। इंपरेटिव है ना, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर ये हो तो आप जानते हो इसका आंसर, अभी बताए थे मैंने, सुन लो। यू आर आस्क्ड टू डू इट, इट शुड बी डन, लेट इट बी डन, हो गया खत्म। अब ये नोट ही तो आ गया, तो क्यों टेंशन ले रहा हो, तीनों बनाओ। नोट को देखो कहाँ रखूंगा मैं, नोट को कहाँ रखूंगा देख लो। तो पहला देखो, यू आर आस्क्ड नॉट टू, एक तो यहाँ आएगा नोट, ठीक है, जगह देख लेना इसकी कहाँ रखा भाई। तो यू आर आस्क्ड नॉट टू डू इट, इस डोंट का ये बन जाता नॉट टू, डू खत्म हो जाता। तो यू आर आस्क्ड नॉट टू डू इट, दूसरा आंसर, इट आएगा शुरू में। और बच्चों सिंपल फॉर्मूले में तो यही होता है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट और बी। तो यहाँ नॉट टू, यहाँ नॉट बी, ध्यान रखना इसका। इट शुड नॉट बी डन, ये बन गया आंसर, पर नोट को जगह देनी, सेम वही है पुराना वाला। फिर तीसरा आंसर है मेरे पास में लेट, और क्या आएगा यहाँ पे, इट नॉट बी, नॉट बी, ये बन जाएगा हमारा। तो बी से पहले टू से पहले, नोट कर लो इस तीनों को, तीनों आंसर सही है हमारे ये। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें अगर ये पता चल जाए कि इम्परेटिव है तो हमारा एक आंसर तो हमेशा आना है, ये वाला, ये आंसर तो हमेशा आना है।
अगर भाई वो नोट नहीं रखता अफर्मेटिव है तो ये हो जाएगा, नोट रखता है तो ये हो जाएगा, प्लीज़ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सलाह देनी तो एडवाइस, वो कर लोगे आप। अब ये दोनों कब आते हैं बच्चों? जब ऑब्जेक्ट होता है, ये तो बात है ना। और बच्चों अगर ऑब्जेक्ट हो और नोट भी दिया हुआ है तो नोट यहाँ यहाँ यहाँ, कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? इसे नोट करो। अब देखो बच्चों, अभी जो है ना इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस हम कितने सीख गए वो सुनो आप। देखो बच्चों, आप इनके खूब बनाओगे, पिले बना लोगे, पिले हो की, उसका एक बनेगा, इसके दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे इसके पिले हो की के। राइट एक बनेगा, राइट ए लेटर, तीन बन जाएंगे। गो आउट एक बनेगा, गो टू दिल्ली एक बनेगा, प्ले केयरफुली एक बनेगा, क्योंकि एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों जो हमारे मेन वर्ब से शुरू होंगे वो आप बना लोगे, एक से बनेंगे, तीन से अपने आप देखना, ऑब्जेक्ट को देख लेना बस। और दूसरा हमने ये सीखा डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बच्चों इसके भी आंसर ऐसे ही जैसे पहले थे, बस नोट की जगह देख लेना और कुछ नहीं करना, नोट की जगह बस, बाकी सब वही है पुराना पुराना। एक बात और हमने जो आज सीखी वो ये है कि भाई डू से शुरू हो सेंटेंस या डोंट से शुरू हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, तरीके से करना। अगर डू से शुरू है तो बाद में मेन वर्ब मिल गई तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव पर निशान होगा, इंट्रोगेटिव के तरीके से बनेगा, एक ही आंसर होगा। लेकिन डू है बाद में मेन वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है या जो है नाउन है, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, तो ये इंपरेटिव है। और ये इंपरेटिव के तरीके से एक हो या तीन उससे बनाना आप। फिर डोंट पे आते हैं। डोंट आसान है, डोंट के बाद मेन वर्ब है तो बच्चों ये इंपरेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, और डोंट के बाद सब्जेक्ट है फिर मेन वर्ब है, होगी मेन वर्ब जरूर जब सब्जेक्ट होगा तो बच्चों ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कल की क्लास जो है हमारी वो यहीं से शुरू होगी, क्योंकि अभी जो बोर्ड पे आपको दिखाए गए हैं निगेटिव के पैसिव वॉइस वो दिखाए गए हैं जो पुराने थे, ये भी बनेंगे, लेकिन इसके दो आंसर और जुड़ेंगे, 5 आंसर होते हैं इसके 5 आंसर है, 3 दिखा दिए मैंने पुराने वाले, ये तो आपको नोट पकड़ना बस। 2 नए क्या हैं वो कल दिखाएंगे आपको। तो बच्चों कल हमारी फिर से क्लास डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होगी, उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या क्या आंसर हो सकते हैं और वो आपको सिखाएंगे। तो बच्चों इंपरेटिव अगर अफर्मेटिव है बस मेन वर्ब से शुरू है तो 3 आंसर हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक भी हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो, और प्लीज़ है तो उसका एक ही आंसर है रिक्वेस्टेड करके, और डोंट है तो 3 ये हैं, 2 और होंगे, वो क्या होंगे कल बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। क्लासेस आपकी अब ज़्यादा होंगी क्योंकि मटेरियल मैंने बढ़ा दिया है और ज़्यादा अच्छे से सिखाना चाहता हूँ मैं। शुक्रिया।